71 साल बाद, जी हाँ, दिल्ली में 71 साल बाद फरवरी के महीने में ऐसी बारिश देखने को मिली है जैसी कल से ही यहां हो रही है। मौसम का कहर पिछले 24 घंटों से दिख रहा है, जहां कई जगहों पर सड़कों पे पानी भर गया है तो कई जगह पर लंबे लंबे जाम लग गए हैं। 24 घंटों के भीतर 46 मिलीमीटर बारिश दिल्ली और आसपास के इलाकों में दर्ज की गई है। इससे ज्यादा बारिश साल 1942 में दर्ज की गई थी इस महीने में। गनीमत है कि मौसम की इस टेढ़ी चाल का कोई असर तापमान पर नहीं है, लेकिन बारिश से जल भराव की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के लिए घर से बाहर निकलने का मतलब मुसीबत में फंसना बन गया, क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया था और लंबे लंबे जाम जगह जगह कई सड़कों पर देखने को मिले, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि दफ्तर के लिए या फिर किसी काम से लोग जब घर से बाहर निकले तो वो सड़कों पर ही अटके रह गए। एनसीआर के इलाके में फरीदाबाद जैसी जगहों में तो मोटे मोटे ओले भी पड़े, जबकि बाकी तमाम जगहों पर बारिश की वजह से ट्रैफिक की कई समस्याएं खड़ी हो गई। हालांकि तापमान उतना नहीं गिरा जितनी आशंका थी, लेकिन फरवरी के महीने में इतनी बारिश लगभग 7 दशक के बाद दिल्ली वालों ने देखी है। ये पिछले 24 घंटों की बारिश का नजारा है जो दिल्ली की सड़कों पर आप देख रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर 71 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटेगा तो उसका कुछ तो असर नजर आएगा ही, और नजर आया ये असर भरे हुए पानी और जाम की शक्ल में। कई जगहों पर लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कें इस कदर लबालब भर गई थी कि या तो गाड़ियां रुक गई या फिर जाम में फंस गई। 1942 में दिल्ली में इस महीने में 106 मिलीमीटर बारिश हुई थी और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक बारिश चलती रहेगी। मौसम खुलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है और यही हालत पहाड़ी इलाकों की भी है, जहां अगले 24 घंटों तक बर्फबारी जारी रहेगी। जम्मू श्रीनगर की अगर बात करें तो वहां हाईवे को बंद करना पड़ा है और कुल्लू मनाली में भी हाईवे बंद कर देना पड़ा है भारी बर्फ गिरने की वजह से। बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता भी दफ्तर से बाहर निकले और क्या पाया उन्होंने, सुनते हैं अहमद अजीम से। मौसम में आए बदलाव के बाद लगातार बारिश दिल्ली में हो रही है और उसके बाद जगह जगह लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हम खड़े हुए हैं लाला लाजपत राय मार्ग पर और ये रास्ता बीआरटी की तरफ जाता है। मेरे ठीक पीछे आप जो है मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं लाजपत नगर का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी किस हद तक जमा हो गया है। ट्रैफिक लंबा जाम यहाँ पर लग गया है ट्रैफिक, और इसीलिए दिल्ली पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जाम जो है यहाँ पर ना लगने पाए। पानी बहुत ज्यादा भर गया है और निकासी का कोई रास्ता नहीं है। आलम यह है कि जो एमसीडी कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं उनको इस फुटपाथ से पत्थरों को हटाकर रास्ता बनाना पड़ रहा है पानी के लिए। ये कहीं ना कहीं उस तस्वीर को पेश करता है कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। या तो वो ब्लॉक हो गया है रास्ता, अगर है पानी निकलने का तो या तो वो ब्लॉक हो गया है या फिर वो उसका सही से प्रावधान नहीं किया गया है। इसीलिए शायद ये बनी बनाई चीज को फुटपाथ से ये पत्थरों को हटाकर पानी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कई बार जल भराव को लेकर याचिकाएं डाली गई। अभी भी एक याचिका लंबित है हाई कोर्ट में और उसमें कई बार इंस्ट्रक्शन दिया हाई कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों की तरफ से। तरह तरह के दावे किए गए कि यहां तक भी किया गया कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के ऊपर जिम्मेदारी सौंपती रही है, बताती रही, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी अब तक कोई बहुत पुख्ता इंतजाम जल भराव की समस्या को लेकर नहीं किया गया है। जाहिर है कि इस तरह की जो बुनियादी चीजें हैं, जो जल भराव की समस्या है, इसको निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक कंक्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है। कैमरामैन रमेश के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पे भी बारिश की वजह से अच्छा खासा जाम लग गया था। हमारे संवाददाता चिराग गोटी पहुंचे वहां का जायजा लेने के लिए। दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया। इस समय डीएनडी पर मौजूद आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से जो कल रात से लगातार
दिल्ली में बारिश हो रही है, इस वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया है। दरअसल ये जो रोड है ये सीधा कनेक्ट होती है आश्रम को लेकर, और वहीं से जो जैम की स्थिति लगातार बनी हुई है। इससे पहले जो टेम्परेचर, जो मौसम विभाग से हमारी बात हुई है, उनके अनुसार जो टेम्परेचर इस समय है वो तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस है। इससे पहले रात 2 बजे के आसपास जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री था, और मौसम जो विभाग है उसका साफ साफ यही कहना है कि जो तापमान है वो और गिरावट इसमें आएगी, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में सर्दी जो है वो वापस लौट आई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो जनवरी के अगर पहले वीक में बात करें तो काफी ठंड थी, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया था। दोपहर में जो है गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था, लेकिन अब दोबारा से ये कहा जाए कि सर्दी वापस आ गई है। बर्फीली जो है हवाएं चल रही है, और कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हो जिसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। जो मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ये सारा जो है मौसम में एकदम चेंज आया है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी कुछ और दिन तक दिल्ली में लगातार बारिश भी होगी और ठंड भी बनी रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आईटीओ का हाल, जहां वैसे भी छोटी छोटी वजहों पर जाम लग जाता है, और जब इतनी बारिश हुई हो, पानी भरा हुआ हो, तो क्या होगा, ये देखा हमारे संवाददाता रजत सिंह ने। कल रात से हो रही बारिश से दिल्ली के यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। हम इस वक्त आईटीओ पर है, और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो लंबी कतारें इस वक्त यहाँ पर गाड़ियों की लगी हुई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर रेड लाइट खराब हुई है। आईटीओ की अगर हम बात करें तो आईटीओ पर भी रेड लाइट जो है वो खराब है, जिसकी वजह से लक्ष्मी नगर से जो आईटीओ का रूट है उस पर ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है। लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर मैं आपको पीछे अपने दिखाना चाहूं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये जो लंबी कतारें हैं ये यहाँ पर इसलिए लगी हुई है क्योंकि आईटीओ, जो कि काफी मेन इलाका माना जाता है, काफी मेन चौराहा है, उसकी रेड लाइट खराब है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और ऐसी ही हालत दिल्ली के कई और इलाकों की भी है, जहां पर बारिश के चलते या तो जलभराव हो गया है या फिर रेड लाइट्स वहां पर खराब हो गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, लेकिन कुल मिला के यही हालात दिल्ली के कई और इलाकों में भी है, जहां पर पूरी रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जो यातायात है, जो यातायात के साधन है और जो रेड लाइट्स हैं वो खराब हो गई है, जिसके चलते खासा दिक्कत लोगों को हो रही है। तो इस वक्त पीक आवर्स है, लोग अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। कुल मिला के इस वक्त दिल्ली वालों को बारिश से तो परेशान होना ही पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सड़क पर जब वो निकल रहे हैं तो उनका सामना लंबे जाम और स्लो ट्रैफिक से भी हो रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह बताई जा रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने कैसे प्रभावित किया दिल्ली और एनसीआर के इलाके को, साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों के मौसम को भी, और अब आगे इसका क्या असर होगा, ये सब कुछ बताएंगे हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी। पूरे के पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली में बारिश ने 1942 के बाद फरवरी में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना प्रभाव दिखा रहा है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मौजूदगी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो नीली रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये दिखा रही हैं कि हवाएं किधर से किधर जा रही हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हवाएं अरब सागर से होते हुए एक नमी लेकर पूरे के पूरे उत्तर भारत में दाखिल हो रही हैं। यहाँ पर जो लाल या ऑरेंज कलर का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इन इलाकों में एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। ये कश्मीर है, कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी चल रही है। इसी तरीके से उत्तरांचल की बात करें तो उत्तरांचल में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, और हिमाचल में भी अच्छा खासा बर्फबारी का दौर चला हुआ है। इसी तरीके से पूरे के पूरे उत्तर भारत में यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो बादल बना रही हैं और अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति बनी हुई है, ये अगले 24 घंटे तक बनी रहेगी। 24 से 36 घंटे तक के बाद जो है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ये आगे निकल जाएगा, और उसके बाद ये बारिश भी थमेगी और ये बर्फबारी भी थमेगी, और उसके बाद जो मौसम बनेगा वो हम कह सकते हैं कि ठंड थोड़ा सा वापसी करेगी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं 7 तारीख के बाद पूरे के पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में ले सकती हैं। इससे मिनिमम टेम्परेचर में भी गिरावट आएगी, जिससे लोगों को ज्यादा ठंड महसूस होगी। कैमरामैन जगमोहन बटोला के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। फरवरी का महीना यानी कि सर्दियों को अलविदा कहने का महीना, लेकिन इसी महीने में दिल्ली एनसीआर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के क्या मायने हैं, इस बारे में मौसम विभाग के डायरेक्टर बीपी यादव से बात की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी।
उत्तर भारत में झमाझम बारिश हो रही है, पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो रही है। साथ ही साथ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में 1942 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिरकार मौसम क्या बता रहा है, क्या होने जा रहा है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर बीपी यादव जी। आइए उन्हीं से पूछते हैं, ये दिल्ली की जो बारिश है इसको क्या कहेंगे आप, कोई रिकॉर्ड है? अ, एक तरह से कहा जाए तो सर्दी के हिसाब से थोड़ा अनकॉमन है। आज जो 24 आवर रेनफॉल सुबह 8:30 बजे रिकॉर्ड हुई है वो 46 मिलीमीटर है सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में। लोधी रोड में या इसके अलावा पालम में रिज एरिया में अबाउट 50 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है। तो अगर हम आंकड़े देखें तो 1942 में इससे ज्यादा बारिश हुई थी 24 आवर की रेनफॉल, जो कि 104 मिलीमीटर के आसपास थी। उसके बाद से लगभग 70 साल हो गए हैं इतनी रेनफॉल एक दिन में फरवरी के महीने में दिल्ली में नहीं हुई है। काफी स्ट्रॉन्ग सिस्टम था जिसकी वजह से इतनी हैवी रेनफॉल दिल्ली में हुई है। अच्छा, उत्तर भारत में जिस तरीके की बारिश चल रही है ऐसा लगता है जैसे मानसून की बारिश हो रही है। क्या जाड़ों में ऐसी बारिश होती है? जाड़ों में बारिश तो होती है लेकिन क्योंकि ये बारिश वाइड स्प्रेड है, ये लोकलाइट नहीं है। पंजाब से लेके और पूरा यूपी तक बारिश हो रही है और साथ में नीचे गुजरात तक बारिश है, मध्य प्रदेश में बारिश है, पूरे पहाड़ी राज्यों में बारिश है और अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ज्यादा है। तो ऐसा लग रहा है कि एकदम बादल घिरे हुए हैं, डीप क्लाउड बने हुए हैं, तो मानसून जैसी बारिश है। लेकिन कभी कभी तो ऐसी बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बिंग वजह से हो जाती है। हालांकि अक्सर जो WD की बारिश है वो बहुत नॉर्थ में लिमिटेड रहती है, चाहे अब हिमालय के राज्य हों या सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बहुत कम ओकेजन्स होते हैं जब इस तरह की वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो। अच्छा, ये जैसे पहाड़ों पे बहुत अच्छी बर्फबारी चल रही है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है अगले 24 घंटे तक इस तरीके का सिस्टम बना रहेगा, तो अभी क्या लगता है कि जो बर्फबारी पिछले 24 घंटे में हुई उतनी बर्फबारी आगे होगी? नहीं, वो बर्फबारी एग्जैक्ट मैच मत करिए कि उतनी बिल्कुल आगे हो जाएगी, लेकिन ये सही है कि हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई है। रेन भी वो काफी हुई है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ सिर्फ बर्फ हुई है, रेन भी साथ साथ हुई है। और अभी जो अनुमान हमारा ये है कि ये जो स्थिति है खासकर हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अगले 2 दिन के लिए है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ आज बर्फ और पड़ेगी, कहीं कहीं भारी बर्फ भी पड़ेगी। हिमाचल उत्तराखंड में 2 दिन रहेगी। और बारिश से मैदान सराबोर और बर्फबारी से पहाड़ बेहाल। कश्मीर से मनाली तक और कुल्लू से गुलमर्ग तक सब कुछ सफेद हो गया है। भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है और जवाहर सुरंग के पास करीब 4 फीट तक की बर्फ गिरी है। उधर रामबन से बनिहाल के रास्ते में करीब आधा दर्जन जगहों पर भूस्खलन की खबर है। मनाली और कुल्लू में भी भारी बर्फबारी जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक कम से कम हिमाचल में और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी दोनों से ही राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ों में कई जगह पर 2 से 2.5 मीटर तक बर्फ गिरी है और कई जगहों पर हिमस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। कुछ जगहों पर मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की चेतावनी भी जारी की है। ये है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की तस्वीरें। यहाँ भयंकर बर्फबारी हो रही है। बहता हुआ झरना जम चुका है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इस बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। टूरिस्टों को चेतावनी दे दी गई है कि वो जल्दी ही यहाँ से निकल जाए। कश्मीर में दोबारा बर्फबारी शुरू हुई है। खासतौर से अगर पहाड़ों की बात करें तो कल शाम से लगातार हो रही बर्फबारी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है और जिस अंदाज से जवाहर टनल के पास बर्फबारी हो रही है उस बीच लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन तक ये हाईवे अब खुलने के आसार नहीं है। कश्मीर में हजारों पर्यटक आए हैं इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप अपना नाम बताइए। रुचि जैन। रुचि जी, इस वक्त बारिश हो रही है श्रीनगर में, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, कुछ मजा लेने आप इस मौसम का या दिक्कत आ रही है? नहीं, एक्चुअली मजा तो ले चुके हैं हम और अभी तो लौटने का टाइम है, तो लग रहा है जल्दी से हाईवे खुल जाए तो हम जाए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भयंकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस कदर बर्फ गिर रही है। पहाड़ बर्फ से सफेद हो चुके हैं। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई है। बर्फ ने सारे रास्ते जाम कर दिए हैं। 5 दिन पहले बता दिया था, वो अब एक तरह से उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में आज भारी बर्फबारी, जो हैवी स्नोफॉल पहले ही हो चुका है, कई जगह बर्फबारी पड़ चुकी है। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हो चुकी है। मैदानों में
पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर के इलाकों तक बारिश शुरू हो चुकी है। तेज हवाएं चल रही हैं और जो नमी, जैसे हम बात करते हैं, जो नमी, क्योंकि डब्ल्यूडी के अंदर नमी का आना बहुत जरूरी है। अभी तो बर्फबारी शुरू हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में और भी भयंकर बर्फबारी होगी। इतना ही नहीं, हिमस्खलन के खतरे से भी मौसम विभाग लोगों को चेता रहा है। अब ये बर्फ न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बिजली और पानी के रूप में मुसीबत बनेगी, बल्कि मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ाएगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।